जम्मू कश्मीर में कथित बीमा घोटाले को लेकर सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से उनके घर पर जाकर 5 घंटे तक पूछताछ की। ये पूछताछ बहुत ही सवालों में आई है और चर्चा का विषय बनी है। सवालों में इसलिए आई है क्योंकि सत्यपाल मलिक ने इससे पहले कई ऐसे बयान दिए थे जो केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया हमला करने का। विपक्ष इसी मुद्दे को बना रही है कि जब भी कोई सरकार के खिलाफ बोलता है उसके पास सीबीआई भेज दी जाती है। हालांकि मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, ये मामला पहले से चला आ रहा है, पहले भी इस मामले में पूछताछ हुई है और ये बात सत्यपाल मलिक साहब भी खुद स्पष्ट कर चुके हैं कि इस मामले में पहले भी उनसे पूछताछ हुई है। लेकिन जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे। अब एजेंसी ने क्या सवाल पूछे हैं, ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा, इसको समझना चाहिए। एजेंसी के सवाल रिश्वत मामले के इर्द गिर्द रहे हैं। इस मामले के बारे में मैंने पूरी विस्तृत जानकारी आपको कई रिपोर्ट्स में दी है। कुछ जानकारियां इस रिपोर्ट में भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये मामला मलिक के बयान के बाद सामने आया था। सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 2 फाइलें मंजूर करने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी और अब सत्यपाल मलिक के खुलासों और सीबीआई के समन पर अमित शाह ने भी अपनी बात रखी है। दरअसल पुलवामा हमले को लेकर केंद्र सरकार पर मलिक ने होम मिनिस्ट्री पर सवाल उठाए थे। दोनों मामले अलग अलग हैं, लेकिन दोनों मामलों को अब जोड़ा जा रहा है। पुलवामा पर उन्होंने सवाल खड़े किए, उनके बयान के 6 दिन बाद ही उन्हें समन भेजा गया। अब सत्यपाल मलिक पर शाह का तंज भरा अंदाज देखा गया। उसके पहले ये जानिए कैसे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कथित बीमा घोटाले को लेकर शुक्रवार को सीबीआई उनके घर पर पहुंची। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले सीबीआई ने मलिक को नोटिस भी भेजा था। ये पूरा मामला क्या है पहले वो जान लीजिए संक्षेप में। ये मामला साल 2018 का है, जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। इस कथित बीमा घोटाले में सीबीआई ने 2 बीमा कंपनियों को आरोपी बनाया। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार से जुड़ी बीमा योजना में पूर्व राज्यपाल ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था। राज्य के 3.5 लाख कर्मचारियों को बीमा कवर देने वाली बीमा योजना को मलिक ने सितंबर 2018 में रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा था कि राज्य के कर्मचारी चाहते थे कि इस योजना को रद्द कर दिया जाए क्योंकि इसमें धोखाधड़ी नजर आ रही थी। सीबीआई इस बीमा योजना को लेकर मलिक से कुछ सवालों के जवाब चाहती है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की टीम आर के पुरम में सोम विहार स्थित मलिक के आवास पर करीब 11:15 बजे के आसपास पहुंच गई थी। उनसे घोटाले को लेकर उनके दावे के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया। मलिक को अब तक इस मामले में आरोपित या संदिग्ध नहीं बताया गया है। कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके मलिक से पिछले 7 महीनों से सीबीआई जो है दूसरी बार पूछताछ के लिए पहुंची है। बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक और सेवानिवृत्त होने के बाद पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई ने पहली बार उनका बयान दर्ज किया था। कुछ दिनों पहले पूछताछ के लिए सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद मलिक ने ट्वीट किया था, मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पापों को उजागर कर दिया है। शायद यही कारण है कि मुझे बुलाया गया है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा। वहीं अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले पर वो भी आपको बताते हैं। अमित शाह ने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है मलिक को तीसरी बार सीबीआई ने बुलाया है। उनकी आत्मा तब जागृत क्यों नहीं हुई जब वो सत्ता में थे या राज्यपाल थे। ये पहली बार नहीं है जब सत्यपाल मलिक के बयानों को लेकर हंगामा हो रहा है। इससे पहले कई ऐसे मौके आए हैं जब उनके बयानों की वजह से उनकी ही बीजेपी सरकार, उनकी इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के बड़े नेता भी रहे हैं एक समय पर, फिर राज्यपाल रहे हैं 4 बार बीजेपी के शासनकाल में, तो बीजेपी से उनकी नज़दीकियां मानी जाएंगी। लेकिन राज्यपाल रहते हुए भी उनके कुछ बयान आने शुरू हो गए थे। फिर जब राज्यपाल नहीं रहे, सेवानिवृत्त हो गए, तो सीबीआई ने इस मामले में पूछताछ की। अब सवाल उठता है कि आखिर मलिक ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके 50 साल लंबे सियासी सफर पर नज़र दौड़ाने में आपको कई सवालों के जवाब मिलते हैं और ये आसान हो जाता है कि आप सत्यपाल मलिक को सिर्फ ऐसा ना समझें कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए वो राज्यपाल ही रहे हैं। उनका राजनीति का करियर बहुत लंबा रहा है और इस वक्त भी वो राजनीति की बिसात पर बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं। विपक्षी एकता को लामबंद करना हो, किसान आंदोलन जैसे आंदोलन को फिर से खड़ा करने का प्रयास करना हो, पहलवानों के आंदोलन में पहुँचकर तमाम नेताओं को और लोगों को इस आंदोलन का सपोर्ट करने की मांग करना हो, उन्हें न सिर्फ लोकसभा चुनाव का टिकट पार्टी ने दिया बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर 4 राज्यों के राज्यपाल तक का पद दिया गया है। तो उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बीजेपी में मिली हैं, फिलहाल नहीं है। क्या इसमें उनका कोई राजनीतिक हित है? आखिर उनके दावे में कितना दम है?
आपको ये भी बता दें कि सत्यपाल मलिक द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीबीआई ने 2 एफआईआर भी दर्ज की हैं। इनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए बीमा कराने और जम्मू कश्मीर में पन विद्युत परियोजना का मामला शामिल है। मलिक ने आरोप लगाया कि उन्हें 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की गई थी। जांच क्या होगी, किसने की थी पेशकश, क्या था मामला, इसमें भ्रष्टाचार किस तरीके से था, क्योंकि ये बातें सामने नहीं आई, सिर्फ बयानों में बातचीत सामने आई। सत्यपाल मलिक ने क्यों रोक दिया था इन परियोजनाओं को, उसका कारण उन्होंने बता दिया और उन्होंने ये दावा कर दिया कि 300 करोड़ रुपए की रिश्वत उनको पेशकश की गई थी, तो इसलिए ये जांच का विषय बन गया। बाद में मलिक की इस मामले में मुश्किल इसलिए बढ़ी क्योंकि उनसे पूछताछ हो रही है, इनकी जानकारियां ली जा रही हैं। बताया जा रहा है कि मलिक को सरकार पर टिप्पणी करना महंगा पड़ा है। अब 2 मामलों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ भी कई बातें कह रहे हैं, तो फिर इस मामले को उठाया गया है, ऐसा भी कहा जा रहा है। खुद मलिक ने ट्वीट करके इस बात का इशारा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ये मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि वो सत्य के साथ में हैं, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, इसीलिए उनकी पुरानी चीज़ों को सामने लाया जा रहा है। पिछले दिनों मलिक ने एक साक्षात्कार में पुलवामा हमले पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि सीआरपीएफ जवानों को विमान उपलब्ध करवाए जाते तो ये हादसा नहीं होता, ये हमला नहीं होता। और इस हमले के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मलिक ने आरोप लगाया था कि 2019 में कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला सिस्टम की अक्षमता और लापरवाही का परिणाम था। अब जानते हैं कि मलिक के बयान से क्या प्रभाव पड़ सकता है। कई सालों से सत्यपाल मलिक सरकार की लाइन से हटकर बयान देते आए हैं, लेकिन 14 अप्रैल को एक इंटरव्यू के दौरान उन घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया गया जो न सिर्फ केंद्र की बीजेपी सरकार बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं या प्रश्न चिन्ह खड़े करती हैं। उस समय जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे सत्यपाल मलिक ने 14 अप्रैल को एक बार फिर सत्तारूढ़ दल के भीतर खलबली मचा दी थी, जब उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कथित सुरक्षा के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया था और 2019 में पुलवामा हमले के बाद चूक गए, लेकिन चुप रहने के लिए उनको कहा गया। मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे जब लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पुलवामा में आतंकवादियों के हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान चली गई थी। इस बीच भाजपा ने मलिक के दावों को मात्र टीआरपी हॉगिंग रणनीति कहा है और पूछा है कि वो इतने वर्षों से शांत क्यों थे। इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने इशारों में ये भी आरोप लगाया कि पुलवामा हमले को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। सत्यपाल मलिक की सियासत को करीब से देखने वाले लोगों की ओर से वो मिजाज के लिहाज से बेबाकी या फिर यूं कहें कि मुंह फट आदमी कहे जाते हैं और उनके दिल में जो होता है वो कह देते हैं। हालांकि हालिया मामले में मलिक अब तक आरोपी या संदिग्ध नहीं है, लेकिन 7 महीने में ये दूसरी बार है जब विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके मलिक से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई उनसे जानना चाहती है कि 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश उनसे कौन करने आया था, इस मामले में क्या संदिग्धता या क्या भ्रष्टाचार या किस धोखाधड़ी की आशंका उनको थी, ताकि इस मामले की और क्योंकि इस पे एफआईआर दर्ज हुई है इसलिए पूछताछ की जा रही है। लेकिन सत्यपाल मलिक के अगर ये दावे सही साबित नहीं होते तो मुश्किलें किसकी बढ़ेंगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्या सत्यपाल मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस मामले में और देखिए सीबीआई के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष किस तरह से लामबंद हुआ। एक मामला नहीं है, कई ऐसे मामले हैं जिसमें खास तौर पर अरविंद केजरीवाल हाल का मामला, उनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की, 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी। उनके जो कमांडेंट 2 हैं, सेकंड कमांड पर आते हैं, वो मनीष सिसोदिया जेल में है इस वक्त, सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में है, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार और इसके अलावा आप केसीआर की बात कर लें, जितने भी नाम आप लेंगे विपक्षी रणनीति के जो बड़े चेहरे दिखाई पड़ते हैं वो ये मुद्दा उठाते रहे हैं और वो कथित तौर पर सरकारी एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल की बात रखते रहे हैं। कांग्रेस इसमें सबसे आगे है, कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है। कांग्रेस लगातार कहती आई है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है इन सरकारी एजेंसियों को पीछे लगाकर। मलिक के मामले में भी निश्चित तौर पर इसी नैरेटिव को पेश किया जाएगा। देखने वाली बात है कि सीबीआई की पूछताछ के बाद में क्या कुछ निकल कर आता है। सत्यपाल मलिक को लेकर सीबीआई अपनी रिपोर्ट किस तरीके से बनाती है, सत्यपाल मलिक इस मामले को कैसे आगे ले जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनीतिक लिहाज से सत्यपाल मलिक के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो सरकार के खिलाफ किसी मोर्चे को तैयार कर रहे हैं, किसान आंदोलन जैसे किसी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो किसी राजनीतिक दल के साथ में जुड़कर खुलकर राजनीतिक मैदान में उतरकर सामने आएंगे। ये तो खैर भविष्य की गर्त में है इन सारे सवालों के जवाब। लेकिन एक बात तय हो गई है कि सत्यपाल मलिक का पुलवामा पर जो बयान था और उन्होंने केंद्र सरकार को जिस तरह कटघरे में खड़ा किया और सीबीआई से जो पूछताछ हो रही है, इन दोनों चीजों को लगातार जोड़कर देखा जाएगा। मन से उजाला कर चले
उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।